हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। चलिए आपके सामने क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड वीडियो लेकर के आए हुए हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पहले वो चीज़ बता दें। एनसीईआरटी के अनुसार मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका कुछ पार्ट बता दिया है। उसके आगे से जो पढ़ना है वो है केमिकल इक्वेशन के बारे में जानना है, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। फिर आपको देखना है कि नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद से आपको है मेथड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के मेथड के बारे में देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद से टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन देखना है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 टाइप के केमिकल इक्वेशन। फिर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन द डेली लाइफ। बस इतना ही आपको पढ़ना है, ये आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ तक आज कवर हो जाता है। और अपने तरफ से मेरा प्रयास भी रहता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, ठीक है, 15 से 20 मिनट का वीडियो हो जिसको आप आसानी से देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन इसे कहने से ही लग रहा है इक्वेशन, यानी कि रिएक्शन जो होता है उसको सिंबल के फॉर्म में ही लिख देना, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। प्रॉपर डिफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। प्रॉपर वे में क्या है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल एंड फार्मूला। सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी नीड क्या है। केमिकल इक्वेशन आपने तो फर्स्ट वीडियो में ही देख लिया। केमिकल इक्वेशन जैसे आपको दे दें यहाँ पे केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जांपल H2 plus O is equal to H2, ठीक है। तो किस तरीके से आपने, तो यहाँ पे O2 के फॉर्म में हो जाएगा, तो कितना हो गया ये, तो ये 2 कर दिया जाए और यहाँ 2 कर दिया जाए, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। आपने क्या कर दिया, इसको सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी नीड क्या है, तो नीड के बारे में जानने के लिए आपने 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट का भी होगा। इसी वजह से यही रीज़न है कि केमिकल इक्वेशन को बस बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि बैलेंस करने के मेथड के बारे में। तो बैलेंस करने के मेथड जो एनसीईआरटी में केवल यही एक बताया गया है, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जिसमें आपके लेवल के लिए, क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये ABCD मेथड, ठीक है। हायर क्लास में थोड़ा सा और चलते हैं तो वहाँ पे पार्शियल इक्वेशन मेथड हो सकता है। कुछ ऐसे इक्वेशन अगर इन केस आता है तो उसके लिए मैं ये वीडियो इसके लिए अलग से लेकर के आऊँगा पार्शियल के लिए, क्योंकि ये हायर क्लास में बताया जाता है 11 में, ठीक है। फिर रेडॉक्स है, ये भी हायर क्लास की चीज़ है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बताया जाता है, ठीक है। फिलहाल आपको ये मेथड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो भी आप बुक यूज़ करते हैं वहाँ पे दिया हुआ है। ABCD मेथड के बारे में हो सकता है आप जानते भी हो सकता है ना जानते हो। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मेथड है। तो सबसे पहले एक इक्वेशन नोट करते हैं, उसको देखा जाए किस तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन है आपका NH3 प्लस O2, ठीक है। क्या क्या बनेगा, NH3 प्लस O2, तो ये बनेगा NO प्लस H2, ठीक है। अब इसको अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, आप लिख लेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कौन सा कितना है, उसके अनुसार आप बैलेंस करते रहेंगे। जैसे ये आपने लिख दिया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। इस वाले मेथड में करना क्या होता है कि ये हम लोग हीट एंड ट्रायल का भी देख रहे हैं। तो रिएक्टेंट में आपका हो गया नाइट्रोजन, इधर हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही 3 है। वही चीज़ इधर भी है। तो इधर नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 2। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 2।
मतलब देखा जाए हम लोगों का ये नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। अब हम लोगों को केवल केवल क्या बैलेंस करना है, इन्हीं दोनों को बैलेंस करना है। वो तभी बैलेंस होगा कि यहाँ इंटू 2 कर दिया जाए, यहाँ इंटू 3 कर दिया जाए, 6 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस साइड में इंटू 2 करते हैं, ठीक है, तो अब ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NH3, तो ये क्या हो जाएगा 2NH3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस O2 हो गया। अब जब आपने 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर कितने से करना है, इधर 3 से करना है, तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन वाले में ये NO प्लस 3H2O, ठीक है। अब फिर से एक बार बैलेंस चेक करिए कि क्या बैलेंस हुआ। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन अभी यहाँ 1 हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, ठीक है। तो ये अब डिसबैलेंस हो गया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके पहले ये वाला चेक कर लें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। उसके बाद से ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना हो गया 3 and 2 5 हो गया, ठीक है। अब इस 5 की प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लमों को ही सॉल्व करने के लिए ये हीट एंड ट्रायल मेथड ही ऐसा होता है कि कुछ आपको इजी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे ये एग्जांपल था, बहुत इजीली आपने क्या कर लिया, ऐसे ही देख करके बैलेंस कर लिया, ठीक है। यही प्रॉब्लम इसमें आती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि आप ये बैलेंस कर रहे हैं तो ये बिगड़ जा रहा है, ये बैलेंस कर रहे हैं ये बिगड़ जा रहा है, और अगर आपको बैलेंस करने में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगता है तो सीधा सा मतलब है कि आपको बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको बैलेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को देखिए कि ABCD मेथड से करते हैं, कैसे इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। ABCD मेथड में ABCD मेथड, इस वाले मेथड में जैसे ही आपको ये लिखा हुआ है NH3 प्लस O2 NO प्लस H2, ठीक है। इसमें करना क्या होता है कि आप बॉक्सेस बना लीजिए, इनको बॉक्स में लिख लीजिए, गोला लगा लीजिए, चाहे बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। और अब इसमें करना ये है कि आप नंबरिंग कर लीजिए, यानी यहाँ पे A हो गया प्लस यहाँ पे B हो गया, यहाँ C हो गया और यहाँ D हो गया। इस तरीके से आप नंबरिंग यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। नंबरिंग शो करने के बाद से आप यहाँ पे ABCD का यूज करके इक्वेशन बना लेंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो इधर से देखिए कि नाइट्रोजन के लिए देखिए, नाइट्रोजन जो है पहले रिएक्टेंट साइड में कितना है, केवल यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई बाई A कर देंगे, A इंटू। अब प्रोडक्ट साइड में जाइए, प्रोडक्ट साइड में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 1 ही है, तो 1 इंटू C क्या मिल गया, A इज इक्वल टू C मिल गया, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद हम लोगों का हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बारे में देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 3, A से मल्टीप्लाई हो जाएगा A इंटू 3, इधर और कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस साइड में आएगी इक्वल टू, तो इक्वल टू साइड में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा D से, मतलब आ गया 3A इज इक्वल टू 2D हो गया, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में देखा जाए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू B इक्वल टू, राइट साइड में आइए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको क्या कर लिया जाए, C हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 ही है और यहाँ पे भी 1 ही है, तो C प्लस D, मतलब आ गया कि 2D इज इक्वल टू C प्लस D, ठीक है। कितने इक्वेशन आपको मिल गए, 1 2 3, ये 3 इक्वेशन आप बना लेंगे, ठीक है। और इस 3 इक्वेशन को बना करके अब इसको फटाफट बस सॉल्व कर जाइए, सॉल्व कर लेंगे इजीली, आपको ABCD की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको देखते हैं कैसे ABCD आएगा। तो
यहाँ पे हमने पहला इक्वेशन निकाल दिया, दूसरा तीसरा। अब इसमें सॉल्व करते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि देखिए कौन सा नंबर ज़्यादातर यूज हुआ है। ए यहाँ पे आया है, सी आया है, फिर वही ए यहाँ पे भी आया है, ए यहाँ पे नहीं आया है, मतलब दो जगह ए आया है। बी की बात कर ले तो बी यहाँ पे आया है, तो फिर इधर कहीं नहीं है। डी की बात करें तो डी यहाँ पे आया, यहाँ पे है, यानी 2 बार ए आया है, 2 बार डी आया है। तो सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे अधिक यूज हुआ है। तो अब देखने के बाद पता चला ए भी सेम उतना ही आया, डी भी। किसी को भी आप जिसको मन में आए, ए को या डी को 1 पुट कर देंगे, यानी कि ये 1 वाला मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1। जैसे ही आपने ए की वैल्यू 1 रखा, देयरफॉर सी इज 1 आ गया, सी की वैल्यू निकल गई। फिर जैसे ही ए की वैल्यू यहाँ पुट किया तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3a/2। 3 इंटू ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3/2। डी निकल गया। डी के बाद से चलिए यहाँ पे आइए 2b। 2b इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू है 1 प्लस डी। डी की वैल्यू है 3/2, कितना आ गया, 5/2। तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/4। क्या क्या निकल गया, ए आपने सपोज किया, डी यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी सी डी सारे वैल्यूज आ गए। सारे वैल्यूज आने के बाद अब आपको क्या करना है होगा, केवल ला करके यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इजीली बैलेंस हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा। तो ये जो हीट एंड ट्रायल मेथड है उसको करने में ठीक है कुछ इजी होगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर बताया था वो इजीली हो गया, लेकिन कुछ ऐसे मिलेंगे कॉम्प्लिकेटेड, एक को बैलेंस करेंगे दूसरा डिसबैलेंस हो जाएगा। उसी लिए ये बना ही है, ABCD में तुरंत रखेंगे 1 मिनट। अगर मुझे समझाना नहीं होता तो ये आंसर विदिन 1 मिनट आपका आएगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू पुट किया जाए ए, तो यहाँ पे लिख लिया NH3, यहाँ ये था, प्लस बी के बाद क्या लिखा था, O2, C, NO प्लस D, H2, ठीक है। यही क्वेश्चन है। इसमें ए की वैल्यू कितना रख दिया, 1 रख दिया, तो NH3 प्लस बी की वैल्यू कितना आया है, तो बी की वैल्यू 3/2, O2 आ गया। सी कितना आया हुआ है, सी की वैल्यू 1 आया है, तो ये हो गया, NO हो गया, प्लस डी की वैल्यू कितना आया है, तो सॉरी बी की वैल्यू हम लोग यहाँ गलत कर दिए हैं, बी की वैल्यू 5/4, और ये हो गया C1 हो गया। डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू 3/2 H2। अब जब ये इक्वेशन बन जाएगा तो कोई भी आपने देखा होगा केमिकल जो इक्वेशन होता है उसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो वो हटाने के लिए बहुत सिंपल है, इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल ये केमिकल इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया जाए। 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4NH3 प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 5O2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4NO प्लस एक कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 6H2। अब खूब आराम से इसको बैलेंस करिए, देखिए एकदम आपका ये बैलेंस हो चुका है। देखिए 4 नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 12, हाइड्रोजन 12 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें 10, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, 6 and 4 10, एकदम पूरा का पूरा ये बैलेंस हो गया। तो ये मेथड आपका जाना जाता है ABCD मेथड। तो इसको अगर आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको और ट्राई करते हैं और क्लियर हो जाए आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि C4H10 प्लस इसमें क्या मिला दिया जाए, ऑक्सीजन मिला दिया जाए, ठीक है। तो क्या क्या भाई बनने के चांसेस हैं, भाई हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर बन सकता है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 ही चीज़ बन सकता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि इसको मिलाने पे क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो आपने
आइडिया लगा लिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। अब बैलेंस की बात आती है, किसको बैलेंस, फिर से वही मेथड हम अप्लाई करें, एक बार और देख लें ताकि एकदम से क्लियर हो जाए, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि इन फ्यूचर आपके 10th लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप यूं समझिए कि विदिन 1 मिनट में करना है, तो आप समझिएगा कि हमको अब आ गया, ठीक है। और रियली अगर ये प्रोसीजर अगर समझ गए होंगे और फटाफट आप करेंगे तो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर आपका आ जाएगा। और अगर उसके चक्कर में हीट एंड ट्रायल है, वो भी आपके एनसीईआरटी में है, पढ़िए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कुछ को ना पढ़िए, इजी क्वेश्चन तो उससे ही हो जाएंगे। जैसे सिंपल क्वेश्चन मैंने ये लिया था ना कि H2 प्लस O2, तो ये ऑक्सीजन मिलाने पे क्या बना H2O, सिंपल दिख गया कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ हमने 2 कर दिया, 4 हो गया तो यहाँ एंड कर दिया। तो ये देखिए हीट एंड ट्रायल, ये आपका क्या है, हीट एंड ट्रायल का है, एकदम इजी है, जैसे ही आपने देखा कर दिया बैलेंस हो गया। लेकिन अभी आपके सामने ये वाले क्वेश्चन को मैंने किया, एक बैलेंस हो रहा था दूसरा डिसबैलेंस हो जा रहा था, ऐसे ही केसेस के लिए आपका ABCD मेथड बना हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, फिर वैसे ही हम लोग काम करते हैं। यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C और यहाँ लिखा D, ठीक है। लिखने के बाद से अब हम लोग पहले लिखेंगे कार्बन, तो पहले देख लिया जाए रिएक्टेंट साइड में कितना हो जाएगा, यहाँ 4A, देखिए यहाँ पे 4A दिख रहा है, कार्बन और इधर कोई नहीं है, यहाँ पे कार्बन है तो कितना हो जाएगा 4A = C। कार्बन के बाद आते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे 10A, ठीक है, 10A, इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा = 2D हो गया। हाइड्रोजन के बाद अब क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या देखिए यहाँ पे 2B हो गया। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2C, ये C मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 से हो गया, 2C मिल गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +D हो गया। कितने इक्वेशन मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 इक्वेशन मिले। अब 3 इक्वेशन मिलने के बाद क्या मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको बस चेक कर लेना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। चलिए यहाँ A आया, यहाँ A आया, यहाँ नहीं आया, यानी 2 बार यूज हुआ। C यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे हो गया, 2 बार यूज हो गया। फिर D यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे हो गया, 2 बार हो गया। मतलब मैंने देखा A भी 2 बार हो रहा है, C भी 2 बार हो रहा है, D भी 2 बार है, मतलब किसी को भी A C D इनमें से तीनों में से किसी को भी पहले हम 1 सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो फिर से इसको सॉल्व करिए, तो जब E हमने 1 ले लिया तो C की वैल्यू क्या मिल जाएगी, therefore C is 4 आ गया, ठीक है। C 4 आने के बाद यहाँ पे A की वैल्यू 1 लिया तो D की वैल्यू 5 आ जाएगा, D = 5 आ गया। और अब हम लोगों को क्या चाहिए, B की वैल्यू चाहिए, तो ये मिला 2B = 2C, 2 × 4 प्लस D की वैल्यू कितना है 5, यानी B की वैल्यू 8 और 5 13/2, ठीक है। ये सारे अल्फ़ाबेट आपको पता चल गए, ABCD सारी वैल्यूज आपको मिल गया। अब चलिए केवल क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और डिनोमिनेटर हटा देना है, यानी कि डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब वैल्यू यहाँ पे आके पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपका, चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं A की वैल्यू 1 ही है, तो ये हो गया C4H10 प्लस BO2, तो B की वैल्यू कितना आया 13/2 O2, ये आ गया, एरो लगाइए। C की वैल्यू कितना आया, तो C की वैल्यू आया है 4 CO2। उसके बाद D की वैल्यू कितना आ रहा है, तो D की वैल्यू आया है 5 H2O। अब यही डिनोमिनेटर आपको क्या कर लेना है, यहाँ से एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। तो हटाने का क्या रूल है, और तो कोई डिनोमिनेटर दिख नहीं रहा है, यानी 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, होल केमिकल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, पूरे केमिकल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2, 2C4H10 प्लस 13O2, तो ये हो जाएगा 8CO2 प्लस 10H2, ठीक है। अब बैलेंस करिए, कार्बन यहाँ पे कितना हो गया 8, कार्बन 8 हो गया, बैलेंस हो गया।
हाइड्रोजन देखिए 10 टू ज़ा 20, 20 हो गया, 20 हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 26, 26 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 16 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया +10, देखिए इधर भी हो गया 26, इधर भी हो गया 26, पूरा ये बैलेंस हो गया। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। अपने एनसीईआरटी का पहले उठा लीजिए, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें बैलेंस द इक्वेशन करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसको पूरा प्रैक्टिस कर जाइए इस मेथड से। जहाँ दिक्कत आएगी फिर से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर एट लास्ट कहते हैं, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है, समझ में आया हो, पहले से आपको नहीं पता हो, आपके टीचर नहीं बताया हो, तो इसको आपको ज़रूर अच्छा ही लगेगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए फिर लंबा वीडियो ना हो, हम लोग अगले वीडियो में फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। 2 मेथड और जो बताया था वो हायर क्लास के लिए है, तो उसमें से देखेंगे। अगर मुझे भी लगा कि हाँ 10th लेवल में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो इससे लेवल अप जा रहा है, तो उस मेथड को भी बता देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बस ये लिखने का बस रीज़न यही होता है कि क्या पढ़ाना है उसके अनुसार हम चलते रहें, ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा आगे या अप लेवल में चले जाएँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।